वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपको फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहते हैं। आज हम आपके पास एक ऐसी एजुकेशनल वीडियो ला रहे हैं जो भी लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुआवना मददगार होने वाली है। और ये एक ऐसी वीडियो है, चाहूँगा कि इसे शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम इन डिटेल और इन डेप्थ में इतना कुछ बताने वाले हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब इवन सोशल मीडिया पे कहीं भी ये सब कुछ ऑलरेडी नहीं मिला होगा और शायद बहुत अरसे तक ना भी मिले। तो ये एक ऐसी स्पेशल वीडियो है जिसका पर्पज़ ये है कि लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ सकें, अपने कह लें इंडस्ट्री के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको बेहतर तौर पे अंजाम दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। और जब इन डेप्थ उनको क्लैरिटी मिलेगी तो उम्मीद करता हूं कि इसको अंडरस्टैंड करते हुए वो लाइफ के आगे भी अपने कैरियर के जो डिसीजंस हैं उनमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी फील करेंगे, कंफर्ट फील करेंगे। तो चूँकि हमारा मकसद ही यही है कि पाकिस्तान की जो कह लेंगे वर्क फोर्स है उसको एजुकेट करना, उसे डेवलप करना और इवेंचुअली उसे एम्पावरमेंट की तरफ लेके आना और उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में उनके सपोर्टर बनना, सपोर्टिव बनना, असिस्ट करना उनको। तो ये वीडियो एक वो शख्स जो बिल्कुल राह है उसके लिए भी बड़ी कह लें कि फ़ायदेमंद होने वाली है, और जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, इवन के जो मैनेजर्स हैं, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी और उनको आगे लाइफ के डिसीजंस लेने में इंडस्ट्रियल कह लें कि ग्रोथ के वाले से बहुत मददगार होगी। चलें जी, आगाज़ करते हैं। ये एक कंट्रोलर है जी आपके सामने, ये सीमेंस कंपनी का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेड इन जर्मनी। आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से जो भी पूरी दुनिया के अंदर टॉप ब्रांड्स हैं उनमें नुमाया तरीन या अव्वलीन ब्रांड्स में एक बहुत बड़ा नाम सीमेंस कंपनी का है। और ये जर्मन बेस्ड है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो उसका ये एक इक्विपमेंट है जिसका मॉडल आपके सामने है LFE10। ये जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं और इसकी वैल्यू को उनको पता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और जहाँ पे इसका इस्तेमाल है वहाँ पे सिर्फ समझ लें कि यही काम आ सकती है और आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे ये कहाँ कहाँ काम आती है और क्यों काम आती है, प्लस इसके इंटरनल फंक्शंस क्या हैं, प्लस इनकी वायरिंग डायग्राम्स क्या हैं, प्लस इनमें अगर प्रॉब्लम आए उन्हें आप कैसे चेक करेंगे, उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ये LFE10 ये जो फ्लेम रिले है, अब ये था इसका टॉप व्यू, आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये गौरतलब बात ये है, आप ये देखें LFE10 तो लिखा हुआ है मगर आपके सामने ये आगे लिखा होगा ये डैश के बाद 110V। ये 110V मीन्स क्या है? ये एक्चुअली इक्विपमेंट है 110 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन किया गया, यानी कि इसे हम सिर्फ उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे, उन इंडस्ट्रियल कैले पैनल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जितनी भी वायरिंग है वो ऑलरेडी 110 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइंड है, यानी पूरा सिस्टम 110 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइंड है। तो ये यानी कि ये 220 वोल्ट में भी आते हैं और 110 वोल्ट में भी आते हैं। तो चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं पावर सप्लाईज़ के हवाले से, तो इसलिए इस वक्त जो हमारे हाथ में है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो स्पेसिफ़िकली 110 वोल्ट के हवाले से है। मगर ये हम कह लें कि यहाँ आपको एक बड़ी एक ख़ास बात यहाँ पे हम आपको यानी कि क्लियर करेंगे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें चूँकि ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड है वो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट AC है, ठीक है। तो अब हमें जब इसको इस्तेमाल करना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना होगा या हम कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चूँकि आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्सेज की कह लें कि वो कमी कह सकते हैं तो है, तो उसमें हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे
बेटर बेहतर यूटिलाइज करें और उनका मैक्सिमम कह लें कि उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, तो वो तभी हो सकेगा कि जब आप किसी भी चीज़ को उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसका आप सोल्यूशन निकाल सकें। चलें, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये इसके बैक साइड पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे इसके ये कनेक्शंस हैं। पहले मैं आपको जनरली गाइड कर देता हूँ, बाद में आपको इसमें मैं डिटेल में लेके जाता हूँ। ये देखें, ये 1 नंबर टर्मिनल है, ये फेज़ का है। ये 2 नंबर टर्मिनल ये न्यूट्रल का है, और इसी तरह 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये स्विचिंग के हैं। ये मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। और आगे हम चलते हैं 8 9 10। ये बेसिकली आप कह लें कि फ्लेम के सेंसर के हैं। ये चूँकि बेसिकली एक फ्लेम रिले है, एक फ्लेम रिले है जिसका मकसद ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर हीटिंग सिस्टम के अंदर वो किसी भी तरह का हो सकता है हीटिंग सिस्टम ऑयल एंड गैस या कोल या किसी भी तरह का, तो उसमें लगी आग को डिटेक्ट करना और उसके ज़रिए उसको फ़िल्टर करते हुए एक कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ही को आगे प्रमोट करते हुए एक आगे स्विच ऑपरेट करवा देना, जिसके आगे बहुत सारे यूटिलाइज हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ वो क्या है। तो उसके हवाले से इसके साथ जो सेंसर्स लगते हैं वो आपके सामने हैं। ये चूँकि LFE10 है, ये LFE10 है, इसी सेम मॉडल के अंदर यानी सेम इसी वायरिंग के अंदर LFE10 भी आती है जो कि ऑयल के लिए होती है, जबकि LFE10 ऑयल एंड गैस दोनों ही के लिए होती है। तो इस वक्त चूँकि हमारे पास LFE10 है, तो इसलिए अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये इसका जो है ना 10 नंबर पॉइंट, इसको जो UV लगेगा, इसको UV लगता है जिसका नाम है QRA, ठीक है। इसके आगे मॉडल्स आते हैं QRA2, QRA4 और QRA10 और इस तरह सोन कुछ और मॉडल्स भी हैं। तो इसके साथ जो स्पेसिफिकली कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो QRA ही है। तो उसमें पोलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि आप कह लें कि 10 नंबर पे प्लस आएगा, ये जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लस, और इसी तरह 9 नंबर के ऊपर उसका नेगेटिव टर्मिनल आता है। ये तो हो गया UV के लिए, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो है फ्लेम रॉड की। यानी कि जब हम सिर्फ गैस के ऊपर चलाते हैं, नेचुरल गैस के ऊपर चलाते हैं इसको, तो उसके लिए हम विदाउट QRA2 विदाउट UV डिटेक्टर हम इसका फ्लेम भी सेंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखें 10 नंबर जो टर्मिनल है। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। जो टर्मिनल है इसको हम बॉडी के साथ अर्थ करते हैं। ये बेसिकली वो नज़र आ रहा होगा आपको, इसको ये अर्थ का सिग्नल, अगर आप इसको देख सकें, ये अर्थ का सिग्नल है। 10 नंबर को हम क्या करेंगे, बॉडी के साथ इसको अर्थ कर देंगे, ठीक है। जबकि जो 8 नंबर टर्मिनल है, इसका 8 नंबर टर्मिनल है वो फ्लेम रॉड का होगा, यानी जो ही इसके अंदर गैस को आग लगेगी, बॉडी से 10 नंबर टर्मिनल से जो अर्थ आ रहा है वो बॉडी से होता हुआ इस फ्लेम के ज़रिए, दोबारा गौर सुनिएगा, इस फ्लेम के ज़रिए, कौन सा फ्लेम, नेचुरल गैस, नॉट LPG, नेचुरल गैस का जो फ्लेम है उसके ज़रिए से ये सिग्नल आगे फ्लेम रॉड को टच करेगा। जो ही उसको टच करेगा तो वो सिग्नल 8 नंबर पॉइंट पे आएगा और इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर फिर एम्पलीफायर होता है जो कि फ्लेम के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, सिग्नल को बढ़ा देता है, पावरफुल बना देता है, और उसके ज़रिए फिर वो अंदर एक रिले को ऑपरेट करवाता है। तो जो 8 नंबर टर्मिनल है, ये समझ लें ये फ्लेम रॉड का है। और ये जो फ्लेम रॉड है, नेक्स्ट हम किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो अलहदा से एक ख़ास मटेरियल के बने होते हैं। वो डिज़ाइंड ही कह लें कि हाई टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, चूँकि उनके आगे ये शोला टच होना होता है गैस का। जो गैस का शोला होता है, फ्लेम होता है, वो ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी इंटेंसिटी होती है, काफ़ी टेम्परेचर होता है। तो वो ख़ास टेम्परेचर के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि हम वक्त उस फ्लेम के अंदर या कह लें कि आग के अंदर डिप रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। वो जितनी देर कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ये 10 नंबर टर्मिनल से जो भी आगे कह लें सिग्नल आ रहा है वो अर्थ के ज़रिए उस फ्लेम के ज़रिए होता हुआ 8 नंबर टर्मिनल तक फीडबैक के तौर पे आएगा। उसको ये सेंस करेगी और ये रिले को ऑपरेट करवा देगी। चलें,
उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको फ्लेम के हवाले से जो भी सेंसर्स हैं उनकी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। जबकि अगर हम यही सेम इसी बॉडी में इसी फंक्शन के साथ इन्हीं कनेक्शन के साथ LA10 भी आता है। नेक्स्ट कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में मैं आपका LA10 के ऊपर भी डिटेल में एलेबोरेट करूं, मगर सिंप्लीफाई कर देता हूं। जब LA10 हम लगाएंगे देखने में बिल्कुल सेम होगी, बस यहाँ पे उसके LA10 लिखा होगा, लेकिन वो स्पेशली और स्पेसिफिकली कह लें कि डिज़ाइन ही ऑयल के ऊपर होती है। यानी वो डीजल भी हो सकता है, फर्नेस ऑयल भी हो सकता है, या केरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल की फॉर्म हो सकती है, वो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके साथ क्या लगता है, RAR, ठीक है। ये एक फोटोसेल होता है जो कि उसको जब वो आग को देखता है तो उसके अंदर मिली वोल्ट जनरेट होते हैं, तो वो ये सिग्नल 9 और 10 के ऊपर आता है LA10 के अंदर। तो ये एक मैंने कहा चलो बेसिक से मैं आपको वो भी गाइड करता चला जाऊं। तो चूंकि इनका प्रिंसिपल सेम है, ये जो फंक्शनल प्रिंसिपल है वो इन दोनों मॉडल्स का सेम है। चलें, अब ये तो आपको इसकी समझ आ चुकी। अब चाहूँगा कि आपको इसमें मज़ीद मैं आगे गाइड करूँ, ये अप्लाई कहाँ पे होता है। ये बेसिकली आप यूँ कह लें कि ये एक ऐसा मॉडल है LFE10 जो कि यूज़ होता है एक ख़ास किस्म के कंट्रोलर के साथ, एक प्रोग्रामर के साथ। वो भी होता है कह लें कि सीमेंस कंपनी ही का, उसका मॉडल है LEC। ये देखें, आपको LEC यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, LEC। तो इसको उसके साथ कह लें कि वायर अप किया जाता है, तो फिर ये मुकम्मल प्रोग्रामर बनता है। वो सिर्फ कह लें कि प्रोग्रामर है और ये फ्लेम रिले है, यानी कि फ्लेम को ये सेंस करेगी वो, जबकि जो भी आगे सिस्टम है उसको जो भी कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सिग्नल्स हैं, वो LEC देता है। तो ये उसके साथ मिलता है तो ये कंप्लीट मुकम्मल प्रोग्रामर बनता है। इस हीटिंग सिस्टम के लिए आइडियल है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, सादा सा क्वेश्चन आता है कि अगर तो बात इन दोनों के मिलने से ही एक अच्छा कह लें कि सिस्टम डिज़ाइन करके आगे हीटिंग सिस्टम को ऑपरेट करवाने ही की है, तो अब तो मार्केट में, बल्कि ये तो शुरू से ही ऐसे सिस्टम भी ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग सिस्टम प्लस ये फ्लेम के हवाले से जो भी एम्पलीफायर है वो इकट्ठा भी है, बिल्ट इन है। जैसे कि आज के दौर में जो सबसे कामयाब और सबसे पॉपुलर है वो है LFL सीरीज़। तो इसमें उसमें फिर फ़र्क क्या आया? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर अक्सर ऐसे बॉयलर भी होते हैं जो कि डबल फ्लू के होते हैं, यानी जिनमें 2 बर्नर्स बेयक वक्त चलते हैं, और उनके चलने की शर्त ये होती है कि दोनों इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे ही बंद होंगे। चूँकि बॉयलर सेम होता है और उनमें फ्लू 2 होते हैं और 2 बड़े बर्नर्स लगते हैं, तो उसके लिए शर्त यह है कि दोनों को एक्यूरेट होना चाहिए, दोनों को फंक्शनल होना चाहिए, दोनों को हाईली एफिशिएंट होना चाहिए और दोनों को एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर ये आप कह लेंगे LFE10 उसके साथ लगाई जाती है। अब वो क्या करती है कि जो 2 आगे कह लेंगे बर्नर्स लगे होते हैं, उनके जो फ्लेम सिग्नल्स हैं वो दोनों के अलग-अलग लगेंगे। ये फ्लेम एम्पलीफायर या फ्लेम रिले आप कह लें, वो दोनों के अंदर जो भी आप कह लें कि फोटोसेल लगेंगे, वो UV डिटेक्टर लगेंगे या फोटोसेल लगेंगे जो भी, तो उनका सिग्नल इसको आएगा, दूसरे का दूसरे को जाएगा। अब ये दोनों मिलकर यक वक्त आगे प्रोग्रामर सेम एक ही होगा, जिसमें से जो भी सिग्नल्स निकल रहे होंगे वो दोनों बर्नर्स को यक वक्त सेम निकल रहे होंगे। तो जब तक ये दोनों ओके का सिग्नल नहीं देंगे आग लगने के बाद, वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। यानी कि अगर एक फ्लू में आग लग जाती है और दूसरे फ्लू में आग नहीं लगती, तो ये आगे पूरा सिस्टम को बंद करवा देते हैं। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसे कम्पैक्ट सिस्टम हैं, बिल्ट इन सिस्टम हैं जो कंप्लीट हैं, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी है, या कह लें कि वो उस जगह पे नहीं अप्लाई हो सकते जहाँ पे डबल फ्लू बॉयलर्स हों। तो उसके लिए फिर यह सिस्टम हाईली एफिशिएंट है और यही ज़रूरी है कि उसमें फिर 2 फ्लेम एम्पलीफायर्स होते हैं, LFE10 की शक्ल में या LE10 की शक्ल में, और आगे LEC1 की शक्ल में एक आगे प्रोग्रामर होता है। इन दोनों के सिग्नल उसको जाते हैं और वो फिर आगे ऑपरेट करवाता है सेफली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुश मुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं।
तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।